स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट के लेक्चर में विद्युत धारा वाले चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम अपने इस लेक्चर में इसी चैप्टर के एक अगले टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक है प्रतिरोधकता। तो स्टूडेंट्स, ये प्रतिरोधकता क्या होती है, मैं इसको दो तरीके से यहाँ पर परिभाषित करूँगा। आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है स्टूडेंट्स, हम लोगों को ओम का नियम जो है उसके सदिश रूप के बारे में हमें ज्ञान है। अब यहाँ पर देखिए, जो ओम का नियम है इसके सदिश रूप के अनुसार जो जे सदिश बराबर क्या होता है, ये होता है सिग्मा और ई सदिश के बराबर होता है। जहाँ पर जे सदिश ये क्या है, धारा घनत्व सदिश कहते हैं इसको, और ई सदिश आपके पास में क्या है, ये विद्युत क्षेत्र सदिश है, और सिग्मा जो है उस चालक की चालकता को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इस समय जो आपको दे रखा है ओम के नियम का सदिश रूप, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास में रो होगा, रो जो है वो एक चालक की प्रतिरोधकता है, और ये किसके बराबर होगा कि उसकी चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होगा, यानी 1/सिग्मा के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर इस संबंध के अनुसार जो प्रतिरोधकता है चालक की, वो किसके बराबर हो जाएगी, ई सदिश बटे जे सदिश, इसके बराबर होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक चालक की जो प्रतिरोधकता है, वो प्रतिरोधकता क्या है, ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र सदिश राइट और जो धारा घनत्व सदिश है उनके अनुपात के बराबर होती है। यानी इसको हम परिमाणात्मक रूप में अगर लिखें तो ये बराबर होगा ई बटा जे के बराबर, ई वैद्युत क्षेत्र और जे धारा घनत्व। तो यहाँ पर इस उपरोक्त संबंध के अनुसार हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक में विद्युत क्षेत्र तथा चालक के धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होती है। तो ये एक प्रतिरोधकता की एक परिभाषा है जिसको कि आपने ओम के नियम के सदिश रूप के आधार पर इसको व्यक्त किया है। हम यहाँ पर इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं कि यदि आपके पास में एक चालक है, उस चालक की लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो उस चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किस सूत्र के द्वारा दिया जा सकता है, R बराबर रो L अपॉन A के द्वारा हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम ये रो को देखें तो रो बराबर क्या होगा, R A अपॉन L। अब यहाँ पर यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो रो है वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो यहाँ से हम जो है स्टूडेंट्स, इसकी प्रतिरोधकता की परिभाषा हम यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार परिभाषा देंगे वो आप अभी देखिएगा। तो स्टूडेंट देखिए कि हम कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसके अनुसार क्या है, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास में एक चालक है और उसकी लंबाई 1 मीटर है और उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसकी क्या है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ये जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ये हम जानते हैं, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो है m L की घात 3 T की घात -3 और A की घात -2, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अब हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे क्या करते हैं कि एक चालक की प्रतिरोधकता का हम व्यंजक निकालते हैं कि प्रतिरोधकता का व्यंजक क्या होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए हमने मान लिया कि हमारे पास में क्या है, एक चालक दे रखा है। इस चालक की लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चालक के अंदर हैं, और ये जब हम इस चालक के सिरों के मध्य
एक बैटरी जोड़ते हैं जिसके सिरों का विभवांतर v है, तो इसके अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपका अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो उन इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो है स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब इसके इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अध्ययन किया है अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता है, आप इसको भली भांति जानते हैं। और ये संबंध होता है Vd बराबर ई टॉ अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल। यहाँ पर जो पद प्रयुक्त हैं उन सब के बारे में आप जानते हो। Vd क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश, टॉ ये शांति काल है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, और एल जो है वो इस चालक की लंबाई है। ठीक इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि अनुगमन वेग और धारा के मध्य क्या संबंध होता है। तो Vd बराबर होता है I अपॉन NEA, और यहाँ पर भी आप सारे पदों को जानते हैं। यहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो मैंने यहाँ बताया, राइट। E इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और A क्या है, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट, ऐसे ये एक समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरणों को मिलाकर के हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये टर्म आया है V अपॉन एल। अब ये V अपॉन एल क्या होता है, E के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र, और I अपॉन ए क्या होता है, ये होता है धारा घनत्व, यानी J से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम इनका उपयोग करके हम यहाँ पर इनको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, E टॉ अपॉन एम इंटू ई, ये बराबर क्या हो जाएगा, J अपॉन एन ई। और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि E अपॉन J बराबर, जिसको अभी हमने देखा था कि ये क्या व्यक्त करता है, प्रतिरोधकता को व्यक्त करता है। तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो जाएगा, M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक हमें क्या मिलता है, रो बराबर M अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ के बराबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, कभी ये पूछ भी लिया जाता है, तो इसको स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आगे इसके अगला टॉपिक लेते हैं, धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता। अब ये धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता जो है, यानी धातुओं की जो प्रतिरोधकता है, वो आपका 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर के परास में होती है। यानी कि 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर तक होती है। हमारे पास में बहुत सारी धातुएं हैं, उनमें से कुछ धातुओं की प्रतिरोधकता जो है वो आपके पास निम्न प्रकार होती है। जैसे चांदी है, तो चांदी की प्रतिरोधकता जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। इसी प्रकार कॉपर है हमारे पास में, इसकी प्रतिरोधकता वो होती है 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है 2.7 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। ठीक इसी प्रकार टंगस्टन की जो प्रतिरोधकता है वो है 5.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। और आयरन यानी लोहे की जो प्रतिरोधकता है वो होती है आपके पास में 10 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। प्लेटिनम की प्रतिरोधकता जो आपके पास में होती है वो है 11 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। और पारे मरकरी की जो प्रतिरोधकता है वो लगभग 100 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर के लगभग होती है। तो स्टूडेंट, ये पैरामीटर जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और उसमें ये पैरामीटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। तो इनको आप लोग अपने माइंड में इसको याद करके रखिएगा। अब यहाँ उपरोक्त डेटा से हमें यहाँ साफ पता लग रहा है कि जो चांदी है, चांदी की प्रतिरोधकता जो है वो आपके पास में सबसे कम होती है। उसके बाद में कॉपर है, मतलब इससे ज़्यादा कॉपर की होती है, कॉपर से ज़्यादा एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम से ज़्यादा टंगस्टन की, टंगस्टन से ज़्यादा आयरन की, आयरन से ज़्यादा
प्लैटिनम की और प्लैटिनम से ज़्यादा मरकरी की होती है। तो ये एक संबंध जो है वो आपको ध्यान रखना है बहुत। ये पूरा जो पॉइंट है इस पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज़ को आप अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसके आधार पर आप उन प्रश्नों के हल आसानी से दे सकते हैं। अब क्वेश्चनों के को माइंड में रखते हुए कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हमें यहाँ याद रखने हैं। और वो ये पॉइंट क्या हैं, हमने यहाँ पर मान लिया कि सपोज़ इसको नोट के फॉर्म में मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास में एक चालक है, राइट, और एक दूसरा चालक हमें दे रखा है। इस चालक की प्रतिरोधकता ρ1 और इसकी है ρ2। इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2 और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। मीन्स आपके पास में दो चालक हैं 1 और 2 और उनके ये पैरामीटर जो हैं वो आपको दे रखे हैं। तो इस चालक का प्रतिरोध R1 इजिकल टू क्या होगा, ρ1 L1 अपॉन A1 और इसका प्रतिरोध क्या होगा, R2 इजिकल टू ρ2 L2 अपॉन A2। अब हम इन दोनों से लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 बराबर ρ1 अपॉन ρ2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, राइट। अब यहाँ पर यदि दोनों चालकों की लंबाइयाँ समान हो, इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी समान हो, तो यहाँ पर यदि L1 बराबर L2 और A1 बराबर A2 हो तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या होगा, ρ1 बटे ρ2। इसका मतलब है ये क्या व्यक्त कर रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू ρ, यानी कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। अतः जिस चालक की प्रतिरोधकता अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अधिक होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं और दूसरा पॉइंट है, सपोज ये आपके पास में एक चालक है और इस चालक को पिघलाकर हमने एक दूसरा चालक बना दिया है। यहाँ पर जो ये चालक है पिघलाने से पहले इसकी लंबाई L1 और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और पिघला करके हमने एक दूसरा चालक बनाया, दूसरा मतलब कहना चाहिए चालक बनाया है जिसकी लंबाई L2 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए देखिए, पहली स्थिति में क्या होगा, R1 इजिकल टू रो L1 अपॉन A1 और दूसरी स्थिति में क्या होगा, R2 इजिकल टू रो L2 अपॉन A2। अब रो यहाँ पर सेम है, क्यों, क्योंकि पदार्थ एक ही है, चालक अलग अलग है लेकिन ये जो है पदार्थ तो एक ही है। तो प्रतिरोधकता तो पदार्थ पर निर्भर करती है, तो इसलिए रो का मान क्या होगा, दोनों जगह समान होगा। तो इसलिए R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, राइट स्टूडेंट। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इस पर आधारित भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा कि जब आपने इस चालक को पिघलाकर एक दूसरा चालक बनाया है तो इसका और इसका आयतन क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब है A1 L1 बराबर क्या होगा, A2 L2 के। इसका मतलब L1 बटे L2 बराबर हो गया A2 बटे A1। और हम यहाँ पर इस चीज़ का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तब आपके पास में R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटे L2 ये हो गया और A2 बटे A1 की जगह हम यही रख देते हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक संबंध मिला है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, R1 अपॉन R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे रूप में हम यहाँ क्या करते हैं, L1 बटे L2 की जगह हम A2 बटे A2 रख देते हैं। तो इस स्थिति में R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बटे A1 का होल स्क्वायर। तो ये हमें एक और संबंध मिल गया, इस पर आधारित प्रश्न भी मिल जाते हैं तो उनके आंसर्स हम आराम से यहाँ से दे सकते हैं। यानी R1 बटे R2 बराबर A2 बटे A1 का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके साथ ही हम तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर ले लेते हैं कि यदि A1 बराबर, अगर हम ये मान लें कि इस चालक की जो त्रिज्या है वो R1 है, इसकी R2 है, तो A1 बराबर क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर और A2 बराबर क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। अब A1 और A2 के मान इस समीकरण में अगर हम रख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, R1 बटे R2 बराबर R2 बटे R1 की घात 4, राइट स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको यहाँ मिली है। एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इन पर आधारित प्रश्न मिल जाते हैं तो वहाँ आप इनके आंसर दे सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरा ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर आधारित बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न मिल जाते हैं जिनके आप आंसर्स
इसको ध्यान में रख कर के बहुत आसानी से दे सकते हो। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं रखता हूँ। आगे मैं एक नए टॉपिक को लूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।